ज़बरदस्त जजिया है। एक शख्स ने बाज़ लोगों से कहा कि मुझे हज करना है, तो वो इनको कुछ रकम दे दी और उसने कहा कि मुझे रकम दे दो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं हज पे जाऊंगा, और अगर मैं हज पर ना जाऊं तो यहूदी होकर मरूं या मेरा कुफ्र पर खातिमा हो। इस तरह की बहुत मोटी कसम खाई। तो लोगों ने कहा नहीं 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 यार, ऐसा मत करो, ऐसी कसम नहीं खाओ। उसने कहा मैं कोई झूठ थोड़ी बोलता हूँ, अगर मैं हज पर ना जाऊं तो मेरा खातिमा ईमान पर ना हो। इसने चंद बार वो कसम खाई, तो अब लोगों ने खैर उसको पैसे दिए। तो सवाल था, ये सवाल का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ आला हज़रत की बारगाह में। अब वो शख्स जो था, हज का सीज़न आया तो ये हज के नाम पर चला। सवाल ये हुआ था हज के लिए, बकौल इसके कि हज के लिए ये गया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। बम्बई गया, 8-10 दिन बम्बई रहकर वापस आ गया। उसको बाय शिप जाना था सफ़ीने में, तो ये 8-10 दिन में आ गया और हज के दिन इसने वहीं गुजारे अपने गांव में, हज के लिए नहीं गया। और लोगों ने जब इसको बोला कि तो हज के लिए क्यों नहीं गया, उन्हें पैसे लिए हम लोगों से, तो हमारे पैसे वापस दे दें। तो उसने इनसे मतलब सख्त कलामी की, जाओ तुमसे जो हो सके कर लो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूँगा। और सवाल में ये भी था कि इसके बाद पैसे भी हैं, इसके बाद रकम भी है। अब आला हज़रत से उसने सवाल किया कि ये बताइए कि अब ये काफिर हो गया है। तो इसने ऐसी जी कसमें खाई, पैसे लिए लोगों से, हज पर भी नहीं गया, इसके पास पैसे भी हैं और ये दे भी नहीं रहा। ये किस तरह का गुनाहगार है, इसका शरई हुक्म हमको दिया जाए। अगर मेरे आप जैसे से पूछा जाए ना तो हम तो बोलेंगे इसको उल्टा लटका के मिर्चों की धुनी दो, तो इसका बाप के पैसे देंगे। हज के नाम पर इसने धोखा किया और ऐसी बड़ी कसमें खाई, इसको पानी पिलाए बगैर ज़बा कर दो, है ना। हम जैसा होता तो शायद ऐसा हुक्म सुना देता, लेकिन मेरे आका आला हज़रत कुर्बान वो वाकई मुफ्ती थे। आला हज़रत ने तावीज़ें निकाली इसकी। अब क्या तावीज़, वही जो मैंने कहा ना, वो अगला 100 रुपये लेकर भी कसमें खा रहा है कि मैंने नहीं लिए 100। इसी तरह की आला हज़रत ने तावीज़ें निकालनी शुरू की। हमें ये दर्स दिया कि जिस वक्त इसने पैसे मांगे उस वक्त वाकई ये सच्चा था और उसको हज पर जाना ही था, इसलिए पैसे दिए। अब जब इसको पैसे दिए गए तो ये इन पैसों का मालिक हो गया, क्योंकि ये उसूल आप सब नोट कर लें कि हिबा मशरूत जब दिया जाए तो हिबा मुनअक़िद हो जाता है, शर्त इसकी बातिल है। ये नहीं समझे सब, ठीक है ना आप शायद। अच्छा, यानी मसलन मैं ये कहूँ कि ये घड़ी मैं आपको तोहफे में देता हूँ, मगर देखो ये शर्त ये है कि आप इसको फजर में जागने के लिए अपने सिराने रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। आपने जज़ाकल्लाह करके ले ली घड़ी और अब आज बल्कि हाथों हाथ किसी और को तोहफे में दे दी। अब मैं झगड़ा करूं तो ये मेरी गलती, इसलिए कि हिबा मैंने दिया, आपने कबूल कर लिया, ये हो गया कब्ज़ा। और ये जो मैंने शर्त रखी कि आप फजर में जागने में इस्तेमाल करना, ये शर्त बातिल है। तो वो रकम इन्होंने दे दी तो ये उस पर शरअन कब्ज़ा हो गया, उस रकम का वो उसका मालिक हो गया। अब उसने लिया था वाकई हज के लिए और वो इस नीयत से बम्बई गया, कहकर ही तो गया था कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। अब ये काहे को आप अपने पास कौन सा ऐसा आला है कि इसके दिल को या दिमाग को चेक किया, ये हज के लिए नहीं गया, हज की नीयत से नहीं गया था, वैसे बम्बई घूमने फिरने गया था। तो ये हज के लिए चला और बम्बई पहुँचा। अब या तो वहाँ इसको कोई ऐसा मरज़ लग गया जिसकी वजह से इसके लिए सफ़र दुश्वार हो गया, या उसको ये उम्मीद थी कि मुझे फला मेरे साथ चलेगा, अकेला वो कोई ऐसा उज़्र होगा कि अकेला वो सफ़र नहीं कर सकता होगा। बहुत लोग नहीं कर सकते कैसे, वो साथी ज़रूरी है, उसके नहीं करते। ऐसा होता हवाई जहाज़ में, हवाई जहाज़ में नहीं बैठ सकते, कभी अकेले बाहर रोड पर नहीं निकल सकते। पहले से लोग देखिए, एक आदमी होता था, मेरे को बाहर निकलता हूँ बहुत डर लगता है, साथ चाहिए। इसको कोई ऐसा आरेज़ा होगा और इसको ये तरकीब होगी कि अपने साथ जाएंगे, और अब वो आदमी नहीं आया होगा साथ, उसके नहीं मिला होगा, इसकी मर्ज़ी है कोई आदमी। तो अब ये मुंबई जाकर इसने हज का इरादा बदल दिया होगा कि मेरे वो साथी नहीं मिले, और पैसे जो इसने लिए ये सही थे इसके लेने और आपके देने से वो इसका मालिक हो गया था। तो इसलिए इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बेहतर यह कि ये पैसे लौटा दे, बेहतर है, वाजिब।
اگر وہ نہیں لوٹاتا تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا. ونڈو میں لگا تو دھوپ نہیں آئے گی. بہترین فتویٰ اعلیٰ حضرت نے تھا. ویسے ہی تھوڑی کسی کو ہم اٹھا کے کافر بول دیں گے. کس نے بولا کہ میں یہودی, تو ویسے ہی قسم ہے, ونڈو میں چادر اس لگا. قسم سے کافر ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں اختلاف ہے, مگر اس میں بہرحال تفصیل ہے اس میں. تو یہ حسن زن, تو مسلمان کے بارے میں حسن زن رکھنا ہے. اور اگر ہم حسن زن رکھنے جائیں نا تو بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں. اسی مطلب باتیں بول دیتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ علمان رکھیں اگلے پر بالکل, یعنی کہ اچھا بدگمانی جو کرتے ہیں نا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بدگمانی کا ویسے خیال آنا یہ گناہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی کا خیال آنا یہ گناہ نہیں. اس بدگمانی پر یقین کر لینا, طے کر لینا کہ یہ واقعی ایسا ہے ہی ایسا, تو اب گناہ. بلکہ بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ بدگمانی کرنے کے بعد اس کا جب اپنے کسی عضو سے اظہار کرے گا تب بدگمانی کا گناہ ہوگا. اگر اظہار نہیں کیا تب بھی وہ بدگمانی نہیں ہوئی, کہ اس کے دل میں جو کچھ